सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। आइए भक्तों, अब सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन्य धान्य से पूर्ण था। सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसका गौ का गोबर वो बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर ही बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना सूर्य देव को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में सूर्य देव उसके सपने में आए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया तथा सूर्य देव ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को घर को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर सूर्य देव तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस गाय का गोबर घर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। यह वह नित्य प्रति ऐसा ही करने लगी और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर ही नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी सूर्य देव ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो सूर्य देव ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने
आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर ही बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, और वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया माई प्रातः सूर्य देव का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर सूर्य देव से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देख घबरा गया। सूर्यदेव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान किया। फिर उसे गौ बछड़ा भी लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। आइए भक्तों, बोलते हैं सूर्य देव की जय। भक्तों, आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव अवश्य लिखें। धन्यवाद।